को बुलाने लगा। भगवान को फिर मजाक समझी। भगवान बोले अच्छा इस बार दो को बुला रहा है। तो राम जी इस बार केवल सीता जी को लेकर नहीं आए, बल्कि इस बार पहले कैसे आए थे कि सीता समारोपित वाम भागम, पहले कैसे आए। और इस बार कि दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। इस बार लखनलाल भी साथ में आए। अब जैसे ही प्रकट हुए तो इसका दिमाग फिर घूम गया। मैंने 2 जनों के लिए बनाया था, 3 आ गए, अब मैं क्या करूं। लेकिन प्रभु आप भले 3 आए हो, लेकिन आप लगते बड़े अच्छे हो, आप हो बड़े सुंदर। ठीक है कोई बात नहीं, आप बैठो। और लखन जी को बिठाया, राम जी को बिठाया। इशारे में पूछा ये कौन है जो बगल में खड़े हैं। राम जी बोले हमारे भाई हैं, लगते तो नहीं है, न स्वभाव से लगते हैं न स्वरूप से लगते हैं। ये सांवरे हैं व गोरे हैं, ये शील हैं और वे खूब उग्र स्वभाव। ठीक है आप आगे, कोई बात नहीं। बिठाया, सबको भोजन कराया। और भोजन जब हो गया, राम जी बोले चले। खूब प्रणाम किया। प्रभु बड़ा अच्छा लगता है आप आते हो, आपके दर्शन से दिल खुश हो जाता है। लेकिन एक बात कहूं। बोले हाँ, इस बार जब बुलाऊंगा तो पहले से बताओ दो कि आओगे कितने आओगे, ये पहले से बता, हम उस हिसाब की तैयारी रखेंगे। राम जी बोले हम आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। अब ये गया, अगली एकादशी आई, ये उदास बैठा है। गुरुजी बोले क्या हुआ। अरे बोले गुरुजी वहां बहुत लोग आते हैं, मैं कहां तक बनाऊं, वहां बहुत लोग आते। राम जी जब सीता जी को लेकर आए, राम जी जब लखनलाल को लेकर के आए, तो इसका दिमाग ऐसा खराब हुआ कि प्रभु को डांटते हुए बोला कि प्रभु एक बात बताओ, मैंने तुम्हारे भोग का ठेका लिया है कि तुम्हारे खानदान के भोग का ठेका लिया है। सब लोग मिलकर आ जाते। उदास बैठा था। गुरुजी बोले क्या हुआ। बोले वहां बहुत लोग आते हैं प्रभु, सामान बढ़वाओ। गुरुजी बोले फिर सामान बढ़वाओ। बोले हाँ, कितना कर दे। कम से कम 10 शेर कर। गुरुजी बोले इतना ये खा तो नहीं पाता होगा, बेच देता होगा, चलो इसको सामान दो, हम देखते हैं क्या करता है। सामान दिया गया, ये गया। अच्छा आज इसने क्या किया, आज इसने बनाया नहीं, सोचा पहले बुला लूं कितने आते हैं फिर बना लूं। बनाया कुछ है नहीं, सामान सब कच्चा रखा है और ये बड़े भाव से गा रहा है। राजा राम आई, सीता राम आई, मेरे भोजन का भोग लगाई। राजा राम आई, सीता राम आई, मेरे भोजन का भोग लगाई। लक्ष्मण राम आई, लक्ष्मण राम आई, मेरे भोजन का भोग लगाई। भगवान को बुलाया, प्रभु को बुलाया, और जब बुलाया तो इस बार भी भगवान केवल राम, लक्ष्मण जी और सीता को लेकर के प्रकट नहीं हुए, बल्कि इस बार क्या हुआ कि जब जंगल में भक्त ने की ही सहज पुकार, तब तहां प्रकट हुआ दिव्य राम दरबार। जब जंगल में बुलाया, सहज भाव से बुलाया कि राम जी
आइए, लक्ष्मण जी आइए, सीता जी आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार गजब हो गया कि केवल लक्ष्मण नहीं, केवल सीता नहीं, अभी तो पूरा राम दरबार जंगल के अंदर पकड़ गया। इसकी तो आंखें फटी रही। हे भगवान, ये क्या हुआ? अब तो ये उदास हो गया। राम जी बोले क्या हुआ? बोले प्रभु मुझसे खाना बनता नहीं, मैं अपना बना लूँ वो बहुत है, मैं आपका बना देता तो वो भी ठीक है, पर मुझसे बनता नहीं। कि मोते बनत नहीं है बना, मुझसे बनता नहीं। कि भोजन आप बनावत आपने, बहुत दिनन संग पाए। भोजन आप बनावत आपने, बहुत दिनन संग पाए। पर मोते बनत नहीं बना, मुझसे बनता नहीं। इतने दिन मैंने भोजन बनाया, आप भी बैठे, मैं भी बैठा, मैंने खाया, हाँ, लेकिन मैंने आपको कितनी बार कहा कि आप अकेले आया कीजिए, अकेले आया कीजिए, लेकिन आप तो सबको साथ में लेकर आ जाते। कि तुम नहीं तजत सुभानी अपनी, हम कहते समझाने। आप अपनी वाणी को त्यागती नहीं, आप अपनी वचन पर निर्भर नहीं रहते। कि तुम नहीं तजत सुभानी अपनी, हम कहते समझाने। और राम जी को सुनाते सुनाते हनुमान जी की ओर देखा और गुस्सा आ गया कि नर नारी की कौन कहे, एक बंदर भी संग लाए। नर नारी की कौन कहे? अरे आदमी आगे तो ठीक था, ये बंदर साथ में। राम जी को बड़ी हंसी आई, कितना सीधा भक्त है, कितना सरल भक्त है। अब ये तो बेचारा रोने लगा। बोले प्रभु कि प्रथम दिवस जब आसन मैंने, भोजन है तो लगाई, उदर में न भर सक्यो, जब सिय सन्मुख आई। जब पहले दिन मैंने आपको बुलाया तो सीता जी साथ में ले आए, मेरा पेट ही नहीं भरा। और फिर विनीत आए भाई पर भाई, निराहार ही मैं रहूं, मोहे पड़त दिखाई। और फिर आपके भाई भरत जी, शत्रुघ्न जी, लखन जी, ये जी वो जी सब आ गए। अब तो लग रहा है कि मैं भूखा ही रहूंगा। और मैंने भी एक काम किया है। राम जी बोले क्या किया है? बोले मैंने कुछ बनाया ही नहीं। राम जी बोले कुछ नहीं बनाया, मैंने कुछ नहीं बनाया, बिल्कुल कुछ नहीं, सूखा है। तो बुला क्यों लिया? इसीलिए तो बुला लिया कि कितने आते हो, ये तो देख लो। और तुम इतने सारे आ गया तो भक्त बोला अब एक काम करो, इतने दिनों से हमने बनाया, तुमने खाया, अब तुम बनाओ और हम खाएंगे। हाँ? सबको काम सौंप दिया, सबको काम। और आज भरत जी महाराज जो हैं वह खूब भंडारे के अंदर अपनी सेवा देते हैं। लखन लाल जो हैं वह लकड़ियां ले लेकर के आ रहे हैं। माता सीता जो हैं वह कढ़ाई में से पूरी निकाल रही हैं। हाँ? राम जी हमारे टिक्कड़ सेक रहे हैं। ऐसे काम मार दिए। और ये क्या कर रहा है? बोले ये तो पेड़ के नीचे टांग पर टांग रख के आराम से सो रहा है। और राम जी भोजन बना रहे हैं। गुरुजी ने देखा कि ये सोराबा ने सामान रखा है। अच्छा, गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहा कि सामान का उपयोग हो रहा है। गुरुजी को राम दरबार नहीं दिखाई दे रहा, गुरुजी को तो दिख रहा है कि सामान रखा है और ये सो रहा है। तो गुरुजी ने इसको जगाया, ए जागो, भोजन नहीं बना रहे हो? दिख नहीं रहा ये सब लोग लगे हैं, ऐसे ही परेशान करते हैं मुझे। ये जितने भी है ना ये सांबले सलोने राम जी, ये मुझे ऐसे ही परेशान करते हैं। सबको ले लेकर के आ जाते हैं, हमेशा मैं भूखा रहता हूँ। आपने मेरी एकादशी नहीं करा पाई, पर ये लोग करा देते हैं। गुरुजी बोले कौन? अरे बोले ये जो सामने है। और गुरुजी को कुछ दिखाई नहीं। राम जी को शिष्य ने कहा आप इन्हें दिखो ना। राम जी बोले हम इन्हें नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखोगे? राम जी बोले हम तो केवल तुम्हें दिखेंगे। बोले मुझे क्यों?
अरे ये मेरे गुरु हैं, ये मुझसे ज़्यादा जानते हैं, ये मुझसे ज़्यादा ज्ञानवान हैं, ये मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, ये शास्त्रों के ज्ञाता हैं, ये वेदों के ज्ञाता हैं, आप इन्हें क्यों नहीं दिख रहे? राम जी बोले इसीलिए नहीं दिख रहे कि ज्ञानवान ज़्यादा है। और ये ज्ञानवान ज़्यादा है ठीक है, लेकिन ज्ञान का अभिमान भी तो थोड़ा चढ़ा हुआ है। ध्यान देना, ज्ञानी होना बढ़िया बात है, लेकिन ज्ञान का अभिमान साथ में ले लेकर डोलना, फिर उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं रह जाता। हम इसीलिए इन्हें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इन्हें ज्ञान का अभिमान है। हम तुम्हें दिख रहे हैं क्यों? क्योंकि तुम सरल हो, और भगवान यही कहते हैं मैं जब भी मिलता हूँ तब सरल को मिलता हूँ, मैं ज्ञानियों को। इसीलिए आप भी सरल बन जाओ। और जैसे उसने अपना भोजन का भोग लगाने राम जी को बुलाया, वैसे आप भी अपने मन की रसोई के अंदर अपनी भावनाओं के पकवानों को बनाओ और बड़े भाव से भगवान को भोग लगाओ, भगवान को बुलाओ। एक दिन वह राम जी तुम्हारे हृदय के अंदर भी प्रकट हो जाए। भाव से गाओ। राजा राम आई, सीता आई, भोजन का भोग लगाई। जो सरल हो गया भगवान वहां प्रकट हो गए। आइए हे प्रभु, हे कृष्ण, हे दीनदयाल, हे भक्तवत्सल, आप कृपा करो हम भी सरल हो जाए, हमें भी आपका दर्शन प्राप्त हो जाए। महात्मा कपिल यही समझाते हैं कि मां इस दुनिया के अंदर केवल मैं सत्य हूं, और कहा भी कहीं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, सब मिथ्या है, केवल ब्रह्म सत्य। ये सब नाटक चल रहा है और हमने नाटक को सच मान लिया। हम किसी के भाई हैं, किसी के बेटा है, किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, ये केवल व्यवहार जगत के लिए। वास्तव में न कोई भाई है न कोई बेटा है। वदेहो भूतिको नात्मा कुछ आत्मा प्रकृति पर है, कस्य के पति पुत्राद्या मोह एवं ही कारणम। ये सब मोह का कारण है, अन्यथा कोई किसी का नहीं। लेकिन इस नाटक को हमने सच मान लिया। इसीलिए एक व्यक्ति वह रामलीला में रावण का नाटक किया करता था, और रावण का नाटक वह कई साल से करता था। एक दिन ऐसा आया कि वह अपने आप को ही रावण समझने लगा। अपने अंदर उसने उस चरित्र को उतारा। 10 सिर जब मंच पर लगा करके जाता तो उसी व्यवस्था के अनुसार चलता, और जब मंच से नीचे उतरता, जब उसके माथे पर वो मुकुट होते भी नहीं तब भी गद्दी में जाता तो टेढ़ा होकर जाता, सोता तो करवट नहीं बदलता। 10 सिर है, करवट बदलेगा कैसे? उसके अंदर ही समा गया मन। बस हम भी संसार के लक्षण में समा। संसार लक्षणम ये न था। संसार का लक्षण है कि होते हुए भी न दिखाई देना। यह भगवान की माया का बल है। कितना विस्तार करें, फिर कभी समय होगा तो सुनाऊंगा। आज देवहूति भक्ति की 10वीं परिस्थिति में पहुंची, और 10वीं परिस्थिति में जब पहुंच जाएं तो पानी
शरीर बन जाता है। सिद्धिदा नाम की नदी बन गया। कपिल भगवान ने आचमन किया और वहां से चल गए। गंगा सागर क्षेत्र में आए और आज भी सब लोग लगभग मकर संक्रांति के पावन अवसर पर गंगा सागर में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं। वहीं भगवान कपिल का आश्रम है, सबको दर्शन वहां प्राप्त होता है। ये रही देवहूति महारानी की कथा। बोले महाराज अगर इसी तरह चलोगे तो 14 दिन लग जाएंगे, कुछ कृपा करो। तो देखो, 2 बेटियां हैं और प्रसूति और आकुति। आकुति नाम की जो बेटी है वह रुचि प्रजापति को ब्याही, यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। प्रसूति नाम की जो बेटी है वह दक्ष प्रजापति को ब्याही और उनके यहाँ पर महारानी सती का प्रादुर्भाव हुआ। सती जब प्रकट होकर के आई, यज्ञ में अनाहुत होने के बाद भी यज्ञ के अंदर जाने की जिद की। तब भगवान ने, शंकर ने समझाया कि देवी, एक बार सभा में दक्ष आया था, दक्ष को प्रजापति घोषित किया था। मैं भगवान के भजन में था, देख नहीं पाया और दक्ष के सम्मान में खड़ा नहीं हो पाया। तब दक्ष ने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया और दक्ष ने कहा कि विशिष्ट लोगों की सभा में विशिष्ट लोगों का आगमन होना चाहिए। विशिष्ट लोगों की सभा में अगर कोई अविशिष्ट आ जाए तो सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। क्या मतलब? यहाँ अविशिष्ट कौन है? अरे दिख नहीं रहा है, अयम तुम लोकपाला नाम यशोगुनो निरपत्र पर। यह लोकपालों के यश को धूमिल करने वाला दिखाई नहीं दे रहा है शंकर। ओहो, शंकर भगवान को गाली दी। निरपत्रपा का अर्थ होता है निर्लज्ज। लेकिन भक्तों ने कहा यह गाली नहीं, यह भी स्तुति है। बोले क्यों? बोले निरपत्रपा का अर्थ निर्लज्ज तो होता है, लेकिन संस्कृत के विद्वानों ने कहा कि निर्गताः अपसंद्रात्माः त्राणम लक्षणम येषां ते तान रक्षक हीनान पाति इति निरपत्रपः। यानी जिनका कोई त्राण करने वाला नहीं है, उसको भी जो बचाए, उसकी भी जो रक्षा करे, वह निरपत्रपः यानी भगवान शंकर। एक बार भूत प्रेत रोते हुए आ गए। बोले प्रभु हमारी रक्षा करो, कोई हमें घर में घुसने नहीं देता। जहाँ जाते हैं लोग हवन करा के भगा देते हैं, कोई बोतल में बंद करा देता है, हम कहाँ जाएं, क्या करें? भगवान बोले मेरी शरण में आ जा। सारे भूत प्रेत भोले बाबा के पास आए। सांप बिच्छू रोते हुए बोले हम कहीं भी दिख जाएं लोग हमारा मुंह कुचल के फेंक देते हैं। बोले मेरे पास आ जाओ। सारे सांप बिच्छू भगवान के पास आए। अपशगुन सारे बोले कि भोले बाबा कोई हमें पसंद नहीं करता। भगवान बोले जितने भी अपशगुन हैं वह सारे मेरे पास में आ जाए। यानी पूरी दुनिया में जिसको कोई अपनाने वाला नहीं है, उसको अपनाने वाले हमारे भोलेनाथ हैं, हमारे शिव शंकर। तो ये गाली नहीं है। और लोकपालाना निरपत्र पर ध्यान देना। निरपत्रता का अर्थ निर्लज्ज भी हो गया और लोकपालों के यश को धूमिल करने वाला। इसका अर्थ क्या है? बोले जहां शंकर जी आ जाते हैं उस जगह पर बाकी के जो लोकपाल हैं उनका यश फिर धूमिल हो जाता है। हाँ? अरे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी की सभा चल रही हो और अचानक से प्रधानमंत्री जी आ जाए तो सारी मीडिया प्रधानमंत्री जी की ओर दौड़ेगी कि नहीं? अब सभा भले मुख्यमंत्री जी की थी, लेकिन उसके अंदर जो प्राधान्य हो गया वह प्रधानमंत्री जी का। बस ऐसे ही जहां अनेक लोकपाल बैठे हैं उस जगह पर जब शंकर जी पहुंच जाते हैं तो सब में भगवान शंकर प्रथम हो जाते हैं। सारे लोकपालों का यश वहां धूमिल हो जाता है। समझाया, खूब गाली दी। ग्रहित अमृत शावक शापाणी मरकट लोचना, बंदर जैसी आंख वाला ये। गुस्सा आया नंदी को। हरि हर निंदा सुनी जो काना, होई पाप गोघात समान। भगवान की जो निंदा सुनता है गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। नंदी ने बोला सावधान दक्ष, आगे नहीं बोलना। लेकिन दक्ष बोलता गया। दक्ष ने श्राप दे दिया, आज के बाद रुद्र को भाग नहीं मिलेगा।
नंदी ने श्राप दे दिया, ज्यादा मैं करता है, जा तुझे बकरे का मुंह लग जाए। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, अरे गणों तुम्हें बोलने की क्या आवश्यकता थी, जाओ हम श्राप देते हैं, शिव के गण पाखंडी हो जाए। शिवगण बोले हमें पाखंडी बोलते हो तो हम श्राप देते हैं, सर्व भिक्षा जुजातय, तुम जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाए। राम शंकर जी बोले ये श्राप समारोह चल रहा है, स्वागत समारोह चल रहा है, क्या करें। भगवान मान से उत्तर चले गए, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। यज्ञ में अनाहुत होने के बाद भी सती गई। कथा आगे की आप जानते हैं। यज्ञ में रुद्र का भाग नहीं, दक्ष को डांटा, अंगूठे से योगाग्नि प्रकट की और अपने शरीर को जलाकर नष्ट किया। भोले बाबा को पता चला, जटा निकाल कर फेंकी, वीरभद्र की उत्पत्ति, वीरभद्र आया, वीरभद्र ने आकर के यज्ञ विध्वंस किया, दक्ष के सर को पकड़कर धड़ से अलग कर दिया। और दक्ष का सर जब धड़ से अलग हो गया, सारे के सारे देवता सब जो है सब चिल्लाने लगे, सारे के सारे संतगण सब इस भयंकर आंधी को देखकर डर गए। सबने भगवान भूत भावन की स्तुति करी। ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के सब देवता गए और जाकर के कहा कि महाराज आप कृपा करो और पुनः प्रसन्न हो, आप यज्ञ को पूरा करो। भगवान बोले यज्ञ को पूरा हम कैसे करें, हमारा तो भाग ही नहीं है। सारे देवता एक स्वर में बोल उठे कि एष ते रुद्र भागोस्तु यदुचिष्टो धरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मातु यज्ञ। आज के बाद यज्ञ में जो भी उच्चिष्ट बचेगा उस सब के अंदर वह भाग जो है रुद्र को ही समर्पित किया जाएगा। शंकर प्रसन्न हो गए, जो चढ़ा दो उसी में प्रसन्न। एक लोटा दूध चढ़ाओ तो प्रसन्न, एक लोटा पंचामृत चढ़ाओ तो प्रसन्न, एक लोटा पानी चढ़ाओ तो प्रसन्न, कुछ न चढ़ाओ तो प्रसन्न, और मंदिर से घंटा लेकर भाग जाओ तो भी प्रसन्न। ये भोले बाबा, इनसे ज्यादा भोला कौन होगा। ऐसे हमारे शिव शंकर भगवान। अब जिस यज्ञ में नारायण प्रकट हो जाए वो यज्ञ कैसे अपूर्ण रह सकता है। बकरे का सर लगाया, दक्ष ने स्तुति करी, बच्चों से गलती हो जाती है, माँ बाप थप्पड़ भी लगा देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माँ बाप बच्चे से प्रेम करना छोड़ देते हैं। प्रभु मैं भी आपका बेटा हूँ, मुझसे भी उद्दंडता हो गई, आपने मेरे पास भी ये दंड का थप्पड़ लगाया, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप मुझसे भी प्रेम करते हैं, मेरा आपसे भी प्रेम है। मैं अब पुनः मेरी बुद्धि ठिकाने आ चुकी है, एकदम सही स्तर पर पुनः मैं आपका भक्त हो गया हूँ। थोड़ी उद्दंडता जीवन में आ गई थी, आप कृपा करें आज के बाद ऐसा विचार जीवन में प्रकट न हो। इस प्रकार दक्ष को भगवान ने कृपापूर्वक आशीर्वाद दिया। अहम ब्रह्मश्च सर्वश्च जगत कारणम परम, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मुझ में शिव में ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है, और जो हम में अंतर करेगा वह पाप का भागी होगा। इस प्रकार उपदेश दिया। आकृति देवहूति प्रसूति, सती के देह को लेकर के शंकर जी चले गए, जहाँ जहाँ अंग प्रत्यंग गिरे वहाँ वहाँ योगिनी पीठ बन गई। कई पीठ हैं, दर्शन करने को हमें भी प्राप्त होता है। ये तो हुई 3 बेटियों की कथा। अब है 2 बेटों, उत्तानपाद और प्रियव्रत। कथा आपने सुनी है, इसलिए व्यास समास योगतः व्यास समाज शैली से हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। उत्तानपाद राजा की पत्नी सुनीति, एक और पत्नी सुरुचि, जिससे गांधर्व विवाह हुआ। सुनीति गर्भवती थी, लेकिन बाहर निकाल दिया सुरुचि के कहने पर कि ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। सुनीति ने संतों का आश्रय लिया, पर्णकुटी बनाकर रहने लगी और अपने बच्चे को संतों के चरणों में प्रणाम कराती, कथा सुनाती, संकीर्तन में ले जाती। छोटे छोटे बच्चों को कथा संकीर्तन इत्यादि में जरूर लेकर के जाना चाहिए, ताकि उनके अंदर बचपन से ही ये संस्कार जागृत हो। आज इस बात को समझ नहीं पाते हैं, बल्कि और उपहास उड़ाते हैं। एक बूढ़ी माता रोज कथा सुनने आती और आगे आगे बैठती, और जब भी
उनका छोटा सा पोता आता तो भगा देती, जाए यहाँ से, तेरा क्या काम है। व्यास जी ने एक दिन पूछ लिया कि आप तो रोजाना आती हो लेकिन पोते को भगा देती हो, ऐसा क्यों। अरे बोले महाराज आप ऐसी ऐसी बातें करते हो, कहीं मेरा पोता आपकी बातों को सुनकर बाबा जी ना बन जाते। हाँ, अरे नहीं, व्यक्ति की 3 संतान और वह व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है जिसका एक बेटा संसार के कल्याण में लगे, एक बेटा जो चिकित्सक हो, जो खूब समाज का कल्याण करे, एक बेटा जो सैनिक हो, जो देश की सेवा करे, और एक बेटा संत हो जो पूरे समाज का कल्याण करे, हम सबका उद्धार करे। लेकिन हमने भावनाएं बदल दी, हमारी ही गलती है, क्या करें। साधुओं का सम्मान, उनके वेश को हमने मजाक बनाया। माताएं कहती हैं दूध पी ले न बाबा आ जाएगा। एक ने तो हद कर दी, बोले दूध पी ले वरना बाबा खा जाएगा। अरे बाबा दाल भात फुल्का खामे कि छोरन को खामे। एक आई माता जी, एक व्यास जी कथा करते थे, व्यास जी का स्वरूप ऐसा था कि बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, थोड़ी जटाएं थी, तो आ गई और व्यास जी आप अपना एक फोटो हमें दे देते। माता जी फोटो का क्या करोगी, पूजा करने। अरे बोले महाराज काहे की पूजा, तो फिर क्यों चाहिए फोटो। बोले मेरे घर में छोटा सा पोता है, दूध पीता नहीं, जब भी नहीं पीवेगा तो आपका फोटो दिखा दिया करूंगी, तुरंत दूध पी ले। हमारी गलती, हमने उनके मन में भावना ऐसी डाल दी, तो बच्चा तो बाबा को देखकर डरेगा ही, वो कहाँ चरणों में प्रणाम करने जाएगा। होनहार बिरवान के लखत चिकने पात, जो होनहार वृक्ष होता है उसके पत्ते बचपन से चिकने होते हैं, इसी प्रकार अपने बच्चों को भी संस्कार से खूब भरते हुए चले जाए। ध्रुव में संस्कार जागृत हुए, संतों में प्रणाम करते, उत्तानपाद की गोद में बैठने का प्रयास, सुरुचि की डांट और कह दिया जंगल में जाकर नारायण को प्राप्त करो, उसकी कृपा से मेरे गर्भ में आओ। माँ को कहा कि माँ सुरुचि ने ऐसा कहा, माँ बोली जा बेटा जंगल में जाकर तप कर, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगति जास सुत होई। उससे बड़ी पुत्रवती कौन माँ होगी जिसका बेटा नारायण के चरणों का प्रेमी होगा। ध्रुव जी गए, लेकिन शास्त्र कहता है कोई कितना भी ज्ञानी हो जाए, पढ़ लिख करके कोई ग्रंथ पढ़कर, पुस्तक पढ़कर कोई कितना भी ज्ञानी हो जाए, लेकिन जब तक गुरु का आश्रय नहीं होगा तब तक भव सिंधु से पार नहीं होगा। तो स्वामी जी कहते हैं कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, 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 जो विरंचि शंकर सम होई, जो विरंचि शंकर होई, जो विरंचि शंकर सम होई, जो विरंचि शंकर होई, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई नहीं पार सके। जो विरंच शंकर सम होई, फिर चाहे वो ब्रह्मा के समान हो, चाहे वो शंकर के समान हो, गुरु होना तो आवश्यक है। और सज्जनों, आज ध्रुव जी ने सोचा कि कौन गुरु, किसको बनाऊं। ध्यान रखना, शिष्य सोचता है कि मुझे अच्छे से अच्छा गुरु मिले, वैसे गुरु सोचता है कि मुझे अच्छे से अच्छा शिष्य मिले। नारद जी ने ध्रुव को देखा, ऐसा शिष्य मिल जाए तो बड़े भाग्य की बात है। ध्रुव के पास आ गया, बेटा कहाँ जा रहे हो। ध्रुव ने संत के चरणों में प्रणाम किया। हाँ, पहली सीढ़ी मजबूत है, संत को देखते ही प्रणाम करता है। कहाँ जा रहे हो। जंगल में भगवान को प्रकट करने। हंसी आ गई, जंगल में भगवान नहीं रहते, जंगल में बब्बर शेर रहता है, 2 मिनट में नाश्ता कर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। बोले नहीं, मेरी माँ है, शेर के अंदर भी भगवान रहते हैं। वाह, दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है कि भगवत भजन की उत्कंठा है, और तीसरी सीढ़ी भी मजबूत है, हर व्यक्ति के अंदर भगवान को देखता है।
पर बेटा कोई गुरु बनाया कि नहीं, आपसे सुंदर गुरु कौन होगा? नारद जी ने कहा ठीक है, कान में मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाओ बेटा ध्रुव और जाकर के भजन करो। ध्रुव जी महाराज गए और ध्रुव जी महाराज ने जाकर के सुंदर मधुबन के अंदर यमुना जी का आचमन करके भजन करना आज आरंभ किया है। और कितना सुंदर भजन ध्रुव जी महाराज आज कर रहे हैं कि पहला महीना आरंभ हुआ, ध्रुव जी केवल फल खाते हैं। दूसरा महीना आरंभ हुआ, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 7वें दिन केवल पत्ते खाते। तीसरा महीना आरंभ हुआ, 9वें दिन केवल पानी पीते हैं। चौथा महीना आरंभ हुआ, 12वें दिन पानी पीना छोड़ दिया, केवल वायु पीते हैं। 5वां महीना आरंभ हुआ, सांस लेना भी छोड़ दिया, सांस रोककर ध्रुव जी भजन कर। ध्रुव जी का सांस रुका, देवताओं का सांस रुक गया। देवता भागे, ब्रह्मा जी रक्षा करो। ब्रह्मा बोले मैं क्या करूं, मेरा तो मेरा ही यही हाल है। भगवान से कहा कि प्रभु आप हमें बचाएं। तब भगवान बोले मैं अभी जाता हूं, पर ध्यान देना ये कथा बड़ी सुंदर है। क्यों? क्योंकि और कथाएं आपने सुनी होगी, लेकिन उन कथा में कहा कि मैंने तो अपने मन से कुछ नहीं किया, मैंने तो जैसा शास्त्रों में लिखा है वैसा किया। क्या लिखा है शास्त्रों में, क्या लिखा है वेदों में? बोले वेदों में लिखा है कि पशुराम आलभेद, पशुओं का आलवन करो, पशुओं की बलि दो। नारद जी मुस्कुराए, आलभेद, आलभेद का तो मारना होता, आलवेद का अर्थ मारना नहीं होता सज्जनों। आलवेद का अर्थ होता है छूना, आलवेद का अर्थ होता है स्पर्श करना। जब आपने कभी किसी पंडित जी को शादी कराते देखा है? किसी को देखा है शादी कराते हुए? तो बोलो ना, किसी की तो हुई होगी। पंडित जी जब शादी कराते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं कि ततः वर कन्यायाम हृदयम आलभेद। अब वर कन्या के हृदय को छुएगा, आलभेद, हृदयम आलभेद। अब बताओ, आलभेद का अर्थ अगर मारना होता तो वर तो कन्या को मार डालता, ब्याह किससे करता? आलभेद का अर्थ छूना। घोड़े रूपी अभिमान को छूकर आहुति दो, ममता रूपी बकरे को छूकर आहुति दो। आज के बाद हम ममता नहीं करेंगे, आज के बाद हम अभिमान नहीं करेंगे। वेद बड़ा परोक्षवादी है, वेद की बातों को समझना बड़ा मुश्किल है सज्जन। वेद में एक जगह लिखा है कि प्रस्थम कुमारी का मांस अनाय, जाओ एक शेर कुमारी का मांस लेके आओ। अब कुमारी किसे बोलते हैं? अब कुमारी को साधारण शब्दों में देखेंगे तो कुंवारी, कन्या कुमारी है, लेकिन संस्कृत में कुमारी बोलते हैं ग्वार पाठी को, एलोवेरा को, और उसके अंदर जो गूदा होता है उसे संस्कृत में मांस कहा जाता है। उससे आयुर्वेद में दवा बनती है, कुमारिया सब। अब जिसको ये पता नहीं होगा वह कहेगा कुमारी कन्या को मारने की बात की। परोक्षवादो वेदायाम बाला नाम अनुशासनम। तो वेद बड़ा परोक्षवादी है, हर कोई इसके पार नहीं पा सकता। प्राचीन वर्ग ही तू हत्या मत कर, तू पाप मत कर, तू यज्ञ करके पुण्य कमाना चाहता है और व्यर्थ के संसार में पड़ा हुआ है। अरे तू यज्ञ कर, लेकिन किसी जीव की हत्या तो मत कर। खूब समझाया। तब एक सुंदर उपाख्यान का, बड़ा सुंदर है, आप भी सुनिए। नाम है पुरंजन उपाख्यान। ध्यान देना, 2 सखा थे, एक था अभिज्ञात, एक था पुरंजन। पुरंजन ने अभिज्ञात से कहा कि हम जरा घूमने के लिए जा रहे हैं। पुरंजन घूमने गया, एक 9 द्वार का नगर पसंद आ गया। नगर के अंदर इसने प्रवेश किया। नगर के अंदर नगर की जो रानी थी उसके साथ इसने शादी कर दी। रानी की 10 दासियां थी, एक सेनापति था, उसका नाम था विसूची। इस नगर में एक 5 फनों का नाग रहता था जो नगर की रक्षा करता था। नगर के सामने एक राजा रहता था, वह इस नगर पर हमेशा आक्रमण करता था, नाम था चंडवेग। चंडवेग कुछ कर नहीं पाया तो चंडवेग ने अपनी बेटी जरा को कहा कि जरा इसे कमजोर बनाओ, तो जरा ने नगर को कमजोर बनाया। और जब जरा ने नगर को कमजोर बना दिया, एक एक सैनिक भाग गए। और पुरंजन जो पुरंजनी के वश में था, ये पुरंजन भी अंत में
पुरंजनी की याद करके मर गया। अगले जन्म में स्त्री बनना पड़ा। पति के मर जाने पर सती होने लगा। तब अभिज्ञात नाम का सखा ब्राह्मण बनकर आया और कहा कि अरे न तुम कोई पुरंजनी हो न पुरंजन हो, तुम मेरे सखा हो। उसने बात नहीं मानी और जब फिर पुरानी कहानी सुनाई, याद दिलाया, तब याद आया कि अरे ये तो मेरा सखा है, मैं तो घूमने निकला था, मैं इसी को भूल गया। और फिर अभिज्ञात के साथ पुरंजन चला गया। कथा हो गई, समझ में आया? एक बात पल्ले नहीं पड़ी। अब जरा इसका आध्यात्मिक पक्ष देखो। दो मित्र, पुरंजन और अभिज्ञात। पुरंजन यानी जीवात्मा, अभिज्ञात यानी परमात्मा। न ज्ञात यस्य अभिज्ञात इति, जो किसी के द्वारा जाना नहीं जा सकता। जीवात्मा और परमात्मा दो मित्र। जीवात्मा ने परमात्मा से कहा कि मैं जरा घूमने जा रहा हूं। परमात्मा ने जीवात्मा से कहा घूमने तो जाओ पर वापस हमारे पास आना। बिल्कुल यहीं आऊंगा। जीवात्मा गया, 9 द्वार का नगर पसंद आ गया और गीता में लिखा है नव द्वारे पूरे दे। 9 द्वार का नगर हमारा शरीर है। इस शरीर में 9 द्वार है, 9 द्वारे पूरे दे। इस नगर की मालकिन से इसने शादी करी। मालकिन कौन है? बुद्धि, पुरंजन। नगर की मालकिन से शादी होगी। 10 दासियां हैं इसकी, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, वाक पाणी पाद वायु उपस्थ इत्यादि। एक सेनापति है, वो है मन, जो सब पर नियंत्रण रखता है। 5 खनों का नाग रक्षा करता है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 5 प्राण। नगर के सामने राजा रहता है चंडवेग, जो लगभग इस पर हर वक्त आक्रमण करता है। चंडवेग क्या है? उपनिषदों में भी गाया, संवत्सरो चंडवेग है। संवत्सर ही चंडवेग है, काल ही चंडवेग है, समय ही चंडवेग है। ये समय आक्रमण करता रहता है। मैं 5 मिनट पहले जैसा था वैसा अब नहीं हूं, और अब जैसा हूं वैसा 10 मिनट बाद नहीं रहूंगा। ये चंडवेग है, ये काल ही चंडवेग है। धीरे 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 हमको ग्रस्ता चला जा रहा है, धीरे धीरे ग्रस्त होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम जवान हैं तो अभिमान है, अरे हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। और धीरे 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 ये संसार का जो लक्षण था कि संसरती की संसार है, जो सरकता जाए वो संसार, वह दिखाई देने लगा। और बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे की ओर शरीर जाने लगा। चंडवेग ने अपनी बेटी जरा को कहा कि जरा इस नगर को कमजोर बनाओ। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, और बुढ़ापे ने नगर को कमजोर बनाया। पहले आंखों से खूब फिल्में देखते थे, अब चश्मा लग गया। पहले बाल खूब संवारते थे, पर अब बाल सफेद हो गए तो खूब गार्नियर हेयर कलर यूज करने लगे। पहले दांतों से खूब चना जोर गरम खाते थे, पर अब दांत टूट गए तो अब दूध दलिया खा रहे हैं, बत्ती से लगाए हुए। पहले खूब सीना तान के चलते थे, हम सेठ जी हैं, हम पंडित जी हैं, हम ज्ञानी हैं, हम भोगी हैं, हम बड़े ऐश्वर्यशाली हैं, और अब कमर टूट गई, अपने आप ही झुके। अब खूब सोना चांदी च्यवनप्राश खा रहे हैं, खूब स्वर्ण भस्म खा रहे हैं, मोती पिष्टी खा रहे हैं, लेकिन वह बात नहीं। क्या हुआ? जैसे पुरंजन स्त्री की याद करके मर गया था, वैसे हम भी संसार में कहीं ना कहीं अटक कर मर जाते हैं। फिर अगला जन्म पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनः विवाह, इस प्रकार चक्कर चलता रहता है। अब ध्यान देना, पुरंजन अगले जन्म में स्त्री बना था और अभिज्ञात नाम का सखा ब्राह्मण बन करके आया था। कहने का अर्थ क्या है कि हम भी धीरे 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 एक के बाद एक जन्म ले रहे हैं, लेकिन वही परमात्मा कोई संत के रूप में आता है, और जब हमें कथा सुनाता है तब हमें पता चल जाता है हमारा सच्चा नाता केवल गोविंद से है और किसी से। तब हमें पता चला। इस प्रकार प्राचीन बलि को समझाया। कथाएं बहुत हैं, 7 दिन के अंदर कैसे समेटा जाए कुछ समझ पड़ता है। पहुंचना था हिरण्यकश्यप वध तक, लेकिन अभी तो केवल चतुर्थ स्कंद के अंदर ही अटके हैं, और सप्तम स्कंद के अंदर श्री नरसिंह भगवान का, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे। दूसरे पुत्र जिनका नाम है राजा प्रियव्रत,
प्रियव्रत के वंश में आगे चलकर ऋषभदेव महाराज हुए। हिंदुओं में, हिंदू धर्म में जैसे 24 अवतार होते हैं, वैसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं। पहले तीर्थंकर जैन धर्म के श्री ऋषभदेव जी महाराज, वह भगवान के 8वें अवतार माने जाते हैं श्री ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव जी के घर पर 100 बेटा उपदेश किए, 89 उसी समय विरक्त, और भरत जी जो सबसे बड़े बेटे थे उन्होंने भी घर का त्याग किया। जंगल में गए, भजन करने लगे। एक हिरण के बच्चे को नदी में बहते हुए बचाया। हिरण के बच्चे में मोह लगा, अगले जन्म में हिरण बन गए। लेकिन पिछले जन्म के तप के प्रभाव से बात जानते थे। हिरण के देह को त्यागा, पुनः मनुष्य बन गए। इस मनुष्य देह में जड़ भरत जी महाराज कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते जिससे वापस बंधन में बन गए। पिताजी को न गायत्री मंत्र सुनाते, न कोई पढ़ाई करते, इसलिए भरत जी जड़ भरत बन गए। जड़ भरत महाराज जंगल में थे। रहुगण राजा की पालकी निकली और पालकी में कहार के रूप में जड़ भरत को जोत लिया। जड़ भरत जी चले, आदत थी कि नीचे देखकर चलते थे, कोई जीव ना आ जाए। जड़ भरत जी के जीव आया, जड़ भरत जी उछले, रहुगण उछला, पालकी की सर में चोट लगी। तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान हो, पालकी चलाना नहीं आता, मैं तुम्हें दंड दूंगा। फिर जड़ भरत जी ने रुक करके जवाब दिया, यह संवाद भी बड़ा गजब है, फिर कभी समय हुआ क्षमा कराऊंगा, लेकिन आप इतना समझें सार रूप में कि जड़ भरत तो यह बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में हम है ही नहीं। ये जो शरीर हमारा है, ये शरीर भी हमारा नहीं, ध्यान देना, ये शरीर भी हमारा नहीं। जड़ भरत जी कहते हैं, राजा तू कहता है मैं तुझे दंड दूंगा, तू मुझे क्या दंड देगा? जो दंड देगा वह शरीर को लगेगा, मुझे थोड़ी लगेगा। कई सारे तर्क वितर्क हुए हैं। आगे नरकों का वर्णन है। कुंभिपाक काल सूत पितृबंध रौरव महारौरव तामिस्त्र अंधतामिस्त्र इत्यादि। जो जीव हत्या करते हैं, ऊपर कढ़ाई तैयार है, तेल में उबल रहा है, अंगूठे के बराबर शरीर दिया जाएगा और कढ़ाई में फेंक दिया जाएगा। परीक्षित तो घबरा गया, ऐसे नरक क्या है? बचने का उपाय ध्यान देना। हम कोई कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा गंदा हो जाता है, तो कपड़े को क्या करना चाहिए? धो लेना चाहिए। घर के स्नान घर में जाओ, साबुन उठाओ, कपड़े पर लगाना शुरू करो और धोना शुरू करो। अच्छा, अगर कपड़ा आप नहीं धोगे तो क्या करना पड़ेगा? कपड़ा भेजना पड़ेगा धोबी घाट। और आप जानते हैं कि धोबी घाट में कपड़े को कैसे धोया जाता है? खूब उठा उठा कर पटका जाता है। यही समझना, हमने भी जो पाप किए हैं, इस पाप की गंदगी को राम नाम का साबुन लेकर घर पर बैठ करके धोना चालू कर दीजिए, अन्यथा नरक रूपी धोबी घाट में तो धुलेगा ही धुलेगा। नरक से बचना चाहते हो तो भगवत भजन आरंभ करो, फिर कोई नरक कुछ नहीं करेगा। नरकों का वर्णन। फिर अजामिल की कथा है, किस प्रकार अजामिल एक बार संत भोजन करने के लिए पधारे। संतों ने कहा कि बेटे का नाम नारायण रखना, नारायण नाम रखा। अंतिम समय आया तो दूर एक क्रीड़ा मानस थे, दूर खेलते हुए नारायण को देखा, वहीं से आवाज लगाई, नारायण मेरी रक्षा करो। और देवदूत आए, नाम महिमा आरंभ हुई, अजामिल की मृत्यु टली और जीवन पर्यंत फिर अजामिल ने नारायण के नाम को ही गाया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को। नाम का वह प्रभाव है कि अंतिम समय भी अगर गा दो तो यमराज के दरबार में जाने की आवश्यकता नहीं करेगा। आगे मर्दगणों की कथा है, श्री विष्णुरूप की कथा है। आचार्य वृत्तासुर कहा गया, लेकिन गुरुदेव भगवान कहते हैं कि वह वृत्तासुर नहीं, वह आचार्य वृत्त है जिसने भगवान की दिव्य स्तुति करी। न नाम इष्टम न च पारमेष्टम न साधिपत्यम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न स्वर्ग न ऐश्वर्य न धन धान्य न पुत्र पुत्रादि, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो केवल आपके चरणों की रज चाहिए। इस प्रकार वृत्तासुर की कथा है। सप्तम स्कंद में हम सब प्रवेश करें, क्योंकि 7 दिन के अंदर
सब कथा को सुना पाना किसी के बस की बात नहीं। अतः ये सब कथा फिर कभी आपका और हमारा मिलना हुआ तो बड़े विस्तार से श्रवण कराऊंगा। प्रश्न किया कि भगवान पक्षपात करते हैं, देवताओं को बचाते हैं, राक्षसों को मारते। बोले ऐसा नहीं ना, भगवान ने राक्षस को बचाने के लिए भी अवतार डाला। कैसा अवतार? एक राक्षस हिरण्यकश्यप विष्णु से द्वेष करता, ब्रह्मा से तप के वरदान प्राप्त किए, कयादियों के 3 संतानों को इंद्र ने मार दिया, चौथी संतान प्रहलाद गर्भ के अंदर। नारद जी की यहाँ शिक्षा दीक्षा हुई। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को देखा, बड़ा प्रसन्न हो गया और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल में भेजा पढ़ने के लिए। लेकिन गुरुजी चाहे जो पढ़ाएं, प्रहलाद का मन तो भगवान में लगी चुका था। हिरण्यकश्यप के पास प्रहलाद आया, प्रहलाद से कहा बेटा क्या सीखा? बोले प्रभु पिताजी मैंने तो एक ही बात सीखी कि जीवन के अंदर अगर भगवान नाम को नहीं गाया तो जीवन तुमने व्यर्थ ही गवाया। जिन कान ने भगवान की कथा नहीं सुनी वह कान नहीं, वह सांप के बिल है। और जिसने भगवान की जिस जीव ने भगवान के नाम को नहीं गाया वह जीव नहीं। गोस्वामी जी ने भी कहा जीव है सो दादुर जीव समान, वह मेंढक की जीव के समान है, तद करने वाली और कुछ नहीं, जिसने भगवान के नाम को नहीं गाया। क्रोध आया हिरण्यकश्यप को, फेंक दो इसे पहाड़ से फेंक दिया गया। लेकिन प्रहलाद जी बच गए। दोबारा बुलाया कि बेटा इस बार क्या सीखा? पिताजी इस बार मैंने भगवान के चरणों में भक्ति करने के 9 साधन सीखे। यह है नवदा भक्ति कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। पहली भक्ति है श्रवण करो। ध्यान देना, बोलने से ज्यादा श्रेष्ठ है सुनना, क्योंकि सुनने वाला श्रोता स्वतंत्र है, बोलने वाला वक्ता स्वतंत्र नहीं है। बोलने वाला वक्ता उसको सब ध्यान रखना पड़ेगा, विषय का भी ध्यान रखना पड़ेगा, कथा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, श्रोता का भी ध्यान रखना पड़ेगा, समय का भी। तो बोलने वाला जो वक्ता है वह स्वतंत्र नहीं है, लेकिन श्रोता तो स्वतंत्र है। श्रोता तो चाहे जिस भाव में डूबे, चाहे जितना गहरा गोता लगाए, वक्ता अगर गहरा गोता लगाएगा तो कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, फिर कथा निकलेगी कैसे? इसलिए बोलने से श्रेष्ठ भक्ति है सुनने की भक्ति। श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, पाद सेवनम चरणों की सेवा करो, अर्चनम अर्चना करो, वंदनम वंदना करो, दास्यम दास्य भाव लाओ, सख्यम सख्य भाव लाओ, और अंत में आत्मनिवेदन भगवान के चरणों में करो। नवदा भक्ति बताई। हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आया, कमरे में बंद कर दिया। कई मारने का प्रयास किए, आप जानते हैं, होलिका के साथ भी जलाने का प्रयास किया, पर होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। कमरे में बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया, 4 महीना अंदर रहेगा, भूखा प्यासा मर जाएगा। लेकिन 4 महीने बाद जब निकाला प्रहलाद को, तो प्रहलाद जी महाराज पहले से भी ज्यादा हष्ट पुष्ट मोटे ताजे होकर के निकले। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी स्वयं भोजन कराने आती थी। और एक बात बताओ, जब लक्ष्मी जी भोजन कराने आएगी तो क्या डालडा लेकर के आएगी? हाँ, अरे लक्ष्मी जी खूब पकवान बना करके लाती, खूब प्रहलाद जी हष्ट पुष्ट हो। प्रहलाद जी को एक बार गुरुकुल में बच्चों ने घेर लिया। प्रहलाद हमें एक बात बताओ, बोलो कि गुरुजी की उसी क्लास में तुम पढ़ते हो, उसी में हम पढ़ते हैं, वही तुम्हें पढ़ाते हैं, वही हमें पढ़ाते हैं। तुम इतने विद्वान कैसे हो गए, हम इतने मूर्ख कैसे रह गए, तुम हमें ये बताओ। बोले मेरे गुरु ये नहीं, गुरु सीखे अंधभद्र कर लेगा, एक न सुनी एक न देखा, ये मेरे गुरु नहीं है। तो कौन है? बोले मेरे गुरु तो श्री नारद जी महाराज। उन्होंने मुझे सिखाया कि भगवान के चरणों में कैसे प्रेम करना है, निष्काम भक्ति। और एक बात मैं कहूँ कि भक्ति करो, और भक्ति करोगे तो भक्ति के ही बेटा है ज्ञान और वैराग्य, और जहाँ माँ जाएगी बेटा पीछे पीछे दौड़ जाएंगे। जो भक्ति करेगा ज्ञान वैराग्य अपने आप उसके अंदर आ जाएंगे। भक्ति करो, कैसी भक्ति करो? तो निष्काम भक्ति, कोई कामना। प्रहलाद जी ने समझाया, बोले बहुत हो गया, चलो कुछ खेल खेलते। प्रहलाद जी बोले मैं कहूँ जैसा खेल खेलो।
एक के हाथ में हारमोनियम, एक के हाथ में मजीरा, एक के हाथ में ढोलक, और बोले थोड़ा गाओ। नारायण नाम नहीं गाएंगे, तुम्हारे पिता मार डालेंगे, एक बार उन्नत तो होकर के तो गाओ। मुझे मारने के कितने प्रयास किए, लेकिन कोई मार पाया क्या? एक बार गाओ, 2 मिनट के लिए आप ले जाओ, उसके बाद नरसिंह भगवान का अवतार, फिर जल्द से जल्द आरती की ओर अग्रसर हो। 2 मिनट। नारायण 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 श्री श्री
जी का आशीर्वाद लें। ये सुंदर सौभाग्य आप लोगों के लिए जो प्राप्त हुआ है, इसमें श्रीमान कमलाकर जी शर्मा, श्रीमती ममता शर्मा और इनके ज्येष्ठ पुत्र सिद्धार्थ शर्मा, इनकी पुत्र वधू पूजा शर्मा और छोटे पुत्र श्री समृद्धि शर्मा, छोटी पुत्र वधू अलंकृता शर्मा, इन लोगों ने बड़े तन मन धन से ये सुंदर आयोजन आपके सुख समृद्धि बूंदी के नगरवासियों के लिए, बूंदी जिले के नगरवासियों की सुख समृद्धि के लिए सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। और इस सुंदर कार्यक्रम में हमारे परम पूज्य बाल व्यास श्री पुनीत जी महाराज आपको अपने मुखारविंद से कथा रसपान करा रहे हैं। और गौतम समाज के अध्यक्ष मनीष जी मंच पर पधारे। में आप लोग बड़े धूमधाम के साथ आनंद लें। 3 दिन आज निकल चुके हैं, 4 दिन शेष रहे हैं। कल यहाँ पर बड़े धूमधाम के साथ पहले वामन भगवान का अवतार होगा, उसके बाद में भगवान राम का जन्म महोत्सव, भगवान राम का विवाह और उसके पश्चात भगवान बालकृष्ण की प्राकट महोत्सव यहाँ पर बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। और इसमें आप सभी लोग सज धज करके आप तो आएंगे और आपके पड़ोसियों को, मित्रों को, सहपाठियों को, सबको अपने आप सब लोग रोज पधार रहे हैं। मुझे बेहद खुशी है कि आप लोग पधार रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये भागवत बूंदी के अमन चैन के लिए हो रही है कि सब बहुत प्यार से रहें, बहुत मोहब्बत से रहें और हमारे यहाँ शांति बनी रहे। और एक बहुत खास बात ये है कि जो व्यास जी आपके सामने कथा कर रहे हैं, बूंदी जिले के ही बगारा के रहने वाले हैं और 7.5 साल की उम्र से आप कथा कर रहे हैं इसी तरह से। तो ये एक मैं समझती हूँ कोई दिव्य शक्ति है जो सबको मोह में बांध के बैठ जाती है और उठने के लिए प्रेरित करती ही नहीं है। और ये प्रेरित करती है कि आप कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, नरसों भी आएंगे। आज महाराज जी ने आपकी बहुत तारीफ की कि ऐसे श्रोता बहुत कम जगह होते हैं जो बहुत प्यार से कथा सुनते Thank you.
शांति शांति